एक सेकंड रुको रुको। जय श्री राम। जय गुरुदेव। आजा आजा। तो अभी हम आप सभी लोग यहाँ पर प्रेमी भक्तों के साथ कृपाधाम श्री मारुति नंदन सरकार के चरणों में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी अभी सभी भक्तों ने आरती और यहाँ पर प्रार्थना की है। और तो यहाँ पर लगभग आधा काम हो चुका है कृपाधाम का, 50% जिसको हम कह सकते हैं। तो अभी 50% काम बाकी है। तो हम सभी तन मन धन से जो सहयोगी प्रेमी भक्तजन हैं उनसे रिव्यू भी लेंगे कि उनको अभी तक यहाँ पर कैसा लग रहा है, और आगे के लिए हम सभी मिलकर और लोगों से भी आह्वान करेंगे कि अभी फ़िलहाल अब बजट अभी ख़त्म हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा सब भक्त लोग और थोड़ा सा अगर हाथ बढ़ाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। अब थोड़ा ही रह गया है और फिर आगे एक बारी एक कार्यक्रम पूरा हो जाए तो फिर बाबा की कृपा से सब होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम रिव्यू लेंगे, इधर से आरंभ करेंगे। श्री हमारे जोशी जी बताएंगे कि कैसा लग रहा है यहाँ पर आके। बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे के लिए यहाँ पर कार्यक्रम जो होंगे उसके लिए सही स्थान बना है। कोई कमी हो तो ज़रूर वो भी आप ज़रूर बताएं, क्योंकि हम उसमें आगे सुधार की कोई गुंजाइश रहेगी तो वो देखेंगे। हमारे गणेश सामंत जी बताएंगे। बहुत अच्छा। हमारे बहुत ऐसे भक्त हैं जो डेली यहाँ पर आके साफ सफाई भी करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा सर, नहीं अभी मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इतना अच्छा आप लोग तो पहले से जुड़ चुके हैं। मैं एक बात और इसी में जोड़ रहा हूँ, आगे अधिक मास लगने वाला 17 तारीख से उजाला हो गया है। बहुत बढ़िया। हमारे गुरुदेव ने जो है हाँ यहाँ पर बहुत अच्छा वो कर रखा है। अभी आगे वो भी बढ़िया ही होगा, बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। अच्छा होगा। तो लेकिन ये बिल्कुल प्रतिदिन वाले हैं जो प्रतिदिन यहाँ पर आगे सेवा करते हैं और जिन्होंने इसको बिल्कुल बुनियाद से बनते हुए देखा है, तो ये जानते हैं यहाँ पर कितनी हमारी मेहनत लगी है तन मन धन से। यहाँ पर सभी लोगों के लिए यहाँ पर अच्छा हो, भगवत कार्यक्रम हो, सभी लोगों का धर्म में वृद्धि हो, इसी भावना को लेके हमने ये सब कार्यक्रम किया है। तो हम श्रीमती गंगा सिराड़ी जी से पूछेंगे जो हमारे नहीं वो भी अपने मेयर जैसी नहीं इनारा जस मेयर ने। तो ये बहुत बड़ी हमारी यहाँ की सेविका है और बिल्कुल इन्होंने सबसे पहले जो है आगे बढ़ के धन सेवा से हमारा हाथ पकड़ लिया था कि भाई आप चलो गुरुजी, हम आपके साथ हैं। तो उसी रूपरेखा को हम बिल्कुल साथ हैं ही और आगे भी चलता रहेगा। और हमारे यहाँ पर सिस्टर और हमारे प्रसिद्ध यूट्यूबर कुमाऊं के हमारे बहुत प्रसिद्ध यूट्यूबर है श्री शेखर जोशी जी कुमाऊनी, 3 चैनल अभी इनके चल रहे हैं। तो हम अब इनसे रिव्यू लेंगे और हमारे सिस्टर और दामाद भी हैं, तो अब हम इनसे रिव्यू लेंगे कि कैसा इनको यहाँ पर आगे लग रहा है, क्योंकि इन्होंने 2019 से देखा है जब बिल्कुल एक छोटा मूर्ति रूप यहाँ पर आरंभ हुआ था श्री मारुति नंदन सरकार का। तो हम रिव्यू लेंगे इनसे। आप बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। मैं तो गाड़ी चली गई थी। मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, हमें शुरू से ही बहुत अच्छा लगता है। शांति मिलती है बहुत ज्यादा। और क्या बोलूँ मैं, शब्द ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। इतना कुछ यहाँ पे हो गया है, मतलब यकीन भी नहीं हो रहा है देख के। हमने तो मतलब भाई ने तो बहुत छोटे से शुरुआत की थी, लेकिन सबका सपोर्ट इतना मिल गया कि यहाँ पे कृपा कुंज तक बन गया है। तो उससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, केले का पेड़ बन गया। सभी भक्तों के लिए ताली से। केले का पेड़ हो गया। तो मित्रों, आप सबका स्वागत है यहाँ पर। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये सबसे बड़ी मोटिवेशन की बात है। जब पंडित जी ने शुरुआत की थी यहाँ पर छोटा सा एक मंदिर बनाया था, तो मुझे लगता था यार पता नहीं कब होगा, क्या होगा। पर मैं एक संदेश कहूँगा, बाकी तो सब लोगों ने कहा है, मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आपको अपना कोई ड्रीम फॉलो करना है, खैर हम लोग तो ज़्यादातर जो सामान्य लोग हैं वो अपने लिए ड्रीम देखते हैं कि मेरी बेटी का ये हो जाए या मेरे बच्चे का ये, मेरी वाइफ के लिए वो मेरा मकान हो जाए। तो इन्होंने एक ड्रीम देखा है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। तो जैसे ही वो कथा व्यास हैं और ज्योतिषाचार्य हैं, सब कुछ हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने जो है एक समाज के लिए एक यहाँ पर कृपाधाम करके जो ये बनाया है, उससे मैं एक मोटिवेशन ये ले रहा हूँ, मैं खुद ले रहा हूँ मोटिवेशन कि अगर आपके मन में मतलब किसी चीज़ को पाने की पूरी वो हो, दिल से अगर आप कोई कार्य करते हो तो पूरा होता है। आप सब लोग देख सकते हैं, अगर पुरानी कोई क्लिप इसके साथ दिखाई जाए तो 2 मंदिर थे जब स्टार्टिंग हुई थी, और आज जो है कृपा कुंज भी बन गया है और सारे मंदिर बन गए। हमारे पहाड़ के गोलजू की स्थापना इन्होंने की, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव लगता है। जो सबसे ज़्यादा खुशी वाली होती है कि नीप करौली बाबा जी के साथ साथ हमारे गोलजू की भी स्थापना यहाँ पर की गई है। तो बहुत अच्छा है, बहुत। और अब तो 50% कार्य हो गया है, तो यहाँ बार बार आने को मन करता है आप कि हम देखते हैं जो पहले कैसा था और अब कैसा है। तो ये सब लोगों के लिए मोटिवेशनल है।
जय श्री राम। जय श्री राम। तो अब हम हमारे दूसरे एक प्रेमी भक्त जो एक और एक 11 हैं, तो हमारे एक ये गणेश सामंत जी और एक ये हमारे नवराज कार्की जी, और ये आरंभ से ऐसे जुड़े कथा के बाद, तो ये कार्यक्रम इनके बिल्कुल साथ में ही हुआ है, और जिनके इन्होंने मतलब तन मन धन से जो सेवा कहते हैं, जो हमने 3 सेवाएं बताई हैं, इन्होंने वो तीनों अपनी बिल्कुल पूरी भावना से और पूरे उससे जो है इसको निभाया है। और इन्होंने अब सबसे बड़ी बात है, सायंकाल के इन्होंने ड्यूटी पकड़ी है, दोनों शाम को प्रतिदिन यहाँ पर आकर साफ सफाई करते हैं। मैं चाहे आऊँ या कभी नहीं भी आ पाऊँ, लेकिन ये डेली यहाँ पर जोत लगाकर धूपबत्ती करके जाते हैं। तो बाबा को यहाँ पर सफाई का उसका कार्यक्रम, और बिल्कुल निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, और तन मन धन से, अभी ऐसा नहीं है, पूरे तन मन धन से इन्होंने सेवा। तो कार्की जी बताएंगे, और ये हमारे बहुत बड़े हनुमान जी के भगत है, मैं तो इनमें कहीं ना कहीं हनुमान जी की छवि भी देखता हूँ, तो और इसीलिए इनको कहता हूँ कि अपनी छवि को जो है बिल्कुल बरकरार रखिए, और उस छवि को जो है बिल्कुल दूसरी चीजें हमारी समाज की और ये संसार की चीजें हावी नहीं होनी चाहिए। तो मैं कार्की जी से कहूँगा कि वो बताएं कि यहाँ पर आने के बाद उनको कैसा लग रहा है और क्या उन्होंने परिवर्तन देखा। हाँ प्रभु, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम मारुति नंदन सरकार की जो कृपा है और ये कृपा धाम की जो कृपा चल रही है, बहुत मतलब अपने शब्दों में मैं इसको वो नहीं कह सकता हूँ। मैं तो भक्तों से भी कह रहा हूँ, जो इस चीज़ को आजमाना चाहता हो, वो देखना चाहता हो, वो आके देखे यहाँ और वो खुद महसूस कर लेगा। अब मैं कहूँगा तो उस बात को नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, सब लोग आपको मारुति नंदन सरकार की अर्जी हमारे पूरे भारत में लोग लगा रहे हैं। मेरे पास से कई जगह से फोन आए हैं, और मारुति नंदन सरकार की अर्जी लोग पूरी इंडिया में लगा रहे हैं अपने अपने वहीं, और मारुति नंदन सरकार और उनकी मनोकामना पूरी हो। अरे यार 2-3 दिन नहीं आए ना ये कार्की जी, मतलब बड़ा बुरा लगा यार, मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो कार्की जी का ये ऐसा ही भाव बना रहे, और उनका बेटा भी यहाँ पर है मनी, ये भी बड़ा छोटा सा भगत है, वो सेवा करता है। और अब हमारे साथ एक और यहाँ पर यूट्यूबर भी, और हमारे जो है शेखर जोशी चैनल की जो रीढ़ की हड्डी है, और हमारे जो है हेमा कराकोटी, तो वो भी यहाँ पर आई हुई है, तो वो भी अपना रिव्यू देगी कि उनको कैसा यहाँ पर लग रहा है। मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मैं पहली बार आई तो भी अच्छा लगा। मैंने मतलब बातों में हमेशा गुरुजी ने बोला था कि मतलब कृपा धाम जाना है, कृपा धाम पे वो है, मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन बातों में इसके दर्शन करे थे, और बातों में दर्शन करने के बाद मतलब अब यहाँ पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी जो भी कहते हैं वो मेरे लिए हमेशा सफल होता है, मतलब उनकी हर एक वाणी मेरे लिए सफल है। अगर वो मजाक में भी बोल देते हैं तो पता मतलब ऑटोमेटिक ही वो सारी चीज़ें मेरे लिए हो जाती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बोलो कृपा धाम की जय, मारुति नंदन सरकार की जय। देखो अब मैं सबकी ओर से और अपनी ओर से एक ही बात कहना चाहूंगा, जो भी कुछ हो रहा है वो केवल बाबा जी की, हमारे नीव करोरी बाबा जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से, और हमारे मारुति नंदन सरकार की उनकी कृपा कटाक्ष से ये सब कुछ यहाँ पर कार्य सिद्ध हो रहे हैं, और सभी के कार्य सिद्ध हो रहे हैं। बाकी जिसके लेट भी हो रहा है तो उसकी भी इसलिए क्योंकि समय अभी नहीं आया, जिस दिन समय आ जाएगा उस दिन वो फिर अपने आप ही बेड़ा पार कर देगा। और बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि कृपा बनी रहे। और इसी के साथ हम इस सभा को यहीं पर विसर्जन देते हैं। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। अभी हम लोग कृपाधाम श्री मारुति नंदन सरकार के चरणों से, और यहाँ पर कुछ अभी बिजली के पाइप वगैरह डल चुके हैं, और ये लेंटर भी आ चुका है। देखिए आप, ऐसा लेंटर आया है, बहुत अच्छा लेंटर निकला है। और बाकी पाइप लग चुके हैं, अब प्लास्टर होगा, उसके बाद फिर बिजली का काम होगा। और ये यहाँ पर एमसीबी और इधर एसी की फिटिंग होगी, पहले यहाँ लगी थी लेकिन ये चेंज होगा। तो ये एलईडी वगैरह का, तो इस प्रकार ये हॉल का आप देख सकते हैं। ये किचन तो आप लोगों ने देख ही ली थी, टाइल्स का काम होना है यहाँ, टॉयलेट बाथरूम, इधर भी पाइप लग चुके हैं, बस अब गट्टा पड़ के टाइल्स का काम होगा, सीट्स लगेंगी। ये जाली
भोले बाबा का स्थान देखिए, और ये सब, और यहाँ पर हमारे बृहस्पति देव का स्थान, कदली वृक्ष काफ़ी हो चुका है। और एक अमरूद का पेड़ हमने लगाया था, यहाँ बदला था तो इसमें अब कल्ले से आ गए हैं, तो अब लग रहा है कि ये अमरूद का पेड़ लग गया है यहाँ पर। अब बिल्व पत्र का लगाया तो है, देखते हैं शिव होमाग्नि की शक्तिपीठ। तो आप सभी के सहयोग से ये लेंटर तक का काम यहाँ पर कृपा कुंज का हो चुका है। और मैं एक बार फिर से आह्वान करना चाहूँगा सभी प्रेमी भक्तों का। संध्या काल का समय, अभी अभी आरती हो चुकी है। श्री मारुति नंदन सरकार का भी चोला श्रृंगार हुआ यहाँ पर आज मंगलवार। तो मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि एक बार पुनः आप सभी लोग जिन्होंने तन मन धन की सेवा से यहाँ पर सहयोग किया है, वो एक बार फिर से सहयोग करें, क्योंकि अभी आगे के लिए अब जो कुछ काम बचे हैं उनके होने के लिए अभी बजट कुछ कम हो चुका है, तो ख़त्म हो चुका है। मेरे पास जो था वो तो आपको पता ही है, विदित है कि सब लग ही रहा है। तो अभी कोई ऐसा कार्य भी नहीं हुआ है कि जो लगाया जा सके। तो आप लोग थोड़ी भी अगर अभी आप लोग अब मारुति नंदन सरकार के चरणों में सेवा करेंगे तो कार्य हो जाएगा। तो अब मेन मुख्य कार्य जो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो बिजली की फिटिंग होनी है, और टाइल्स का काम होना है, कलर होना है, और यहाँ पर प्लस्तर होना है। अभी ये पूरे इसका कृपा कुंज का बाकी तो हो चुका है। और यहाँ पर सैनिटरी का काम होना है, जिसमें सीट्स वगैरह लगनी है, और टॉयलेट बाथरूम तैयार होने हैं, और कलर वगैरह होगा इसके बाद, पुट्टी वगैरह का। तो जिससे भी बन पाए वो अवश्य सेवा करें और एक बार फिर हमारा साथ दें। और जिन्होंने अभी तक जो नहीं जुड़ पाए हैं मारुति नंदन सरकार के चरणों से सेवा में, उनका भी स्वागत है। तो अगर आप सेवा ऑनलाइन भी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन का नंबर्स आपके स्क्रीन में आ जाएगा, तो उस नंबर में आप भेज सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, और या अकाउंट में भी आप डाल सकते हैं। मैं अकाउंट नंबर भी डाल दूंगा। और एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसके बाद आगे ये सारा काम ट्रस्ट के अंदर जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट का भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए मुझे पर्सनल अकाउंट में भेजना पड़ता है। तो आप सभी लोग पुनः एक बारी फिर से एक बार हाथ बढ़ाएं। और ये अधिक मास का महीना 17 तारीख से आरंभ हो रहा है, सौर मास, और चंद्र मास अधिक मास 18 तारीख से लगेगा, लेकिन 17 तारीख से हमारा सौर मास अधिक मास आरंभ हो जाएगा। तो अधिक मास में दान पुण्य की महिमा बहुत अद्भुत कही गई है, श्रीमद् भागवत की महिमा बहुत अद्भुत कही गई है। तो आप लोग धर्म के कार्य में आगे आएँ और हमारा साथ दें, और आपके साथ सहयोग से आगे भी इसी प्रकार कार्य होते रहेंगे, धर्म के कार्य होते रहेंगे। और मैं अपनी वाणी को ऐसे ही विराम देता हूँ। आप सभी की सहयोग की आकांक्षा के साथ श्री मारुति नंदन सरकार के चरणों से, बाबा नीम करोली महाराज के चरणों से, और वैसे भी हमने तो बाबा के हाथ में सब कुछ छोड़ा हुआ है। बाबा की जो इच्छा होगी वही होगा, जिससे बाबा ने सेवा लेनी है उसी से लेंगे, और हम चाहें तो भी नहीं कर सकते। तो आइए एक बार पुनः बाबा के चरणों से उनका दर्शन करते हुए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोग सब बाबा का इस कार्य में सहयोग देंगे। जय श्री राम, जय गुरुदेव। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी बोले जय श्री राम। 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 लाइट कितनी प्यारी दिख रही है ना यहाँ से, तुलसी वाले में जैसे बल्ब जलाओ, वाले में सही, तुलसी वाले में